बिटसेट 2026 की आपकी एग्जाम डेट्स यहाँ पे रिलीज हो चुकी है एंड सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो फैक्टर है वो ये है कि इस बार आपकी जो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से प्रीपोन हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम एक पैटर्न देखते थे कि मई के अंदर जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट रहता था एंड जून के अंदर जो है आपका सेकंड अटेम्प्ट हमें देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जो है एक महीना पहले ही आपकी एग्जाम होने वाली है, मतलब कि अप्रैल के अंदर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा एंड मई के अंदर जो है सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। तो इस वजह से आपको एक महीना कम मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड उसके अलावा भाई जेई मेंस है, बोर्ड्स है, मतलब आपको जो है बिटसेट के लिए यहाँ पे बहुत ही कम टाइम बच रहा है। अब ऐसे टाइम पे कई सारे आप में से स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि हमें करना क्या है, कैसे चीज़ों को करें। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स को जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि मुझे किस तरीके से आगे के लिए जो है वर्क करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं समझ रहा हूं कि आप डरे हुए हैं, आप में पैनिक वाली सिचुएशन है, लेकिन अगर खुद को अभी भी मोटिवेटेड रखोगे तभी जाके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिंपल सा रूल है कि अंदर से मोटिवेशन हमेशा बना रहना चाहिए। तो कमेंट में ये चीज जरूर से लिख दो कि आई विल 100% क्रैक बिटसेट। अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया ना, तो कोई भी तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं तुम्हें एग्जाम डेट स्पेसिफिक बता दूं, तो अप्रैल 15 से लेकर अप्रैल 17 के बीच में हमें फर्स्ट अटेम्प्ट देखने को मिलेगा एंड सेकंड अटेम्प्ट जो है वो मई 24 से लेकर मई 26 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास जो है सिर्फ 4 महीने हैं। अगर हम आज से बात करें, दिसंबर मिड बचा है, मतलब 15 दिन के आसपास का टाइम, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और अप्रैल का जो है 15 दिन यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो वो 15 दिन भी वैसे तो नहीं पकड़ो तो भाई 3.5 महीने ही रह गए। चलो मैंने मैक्सिमम तुम्हारे लिए 4 महीने यहाँ पे कह दिए। अब इन 4 महीने के अंदर अगर तुम सोच रहे हो कि मैं जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं, तो तुम्हारे पास कितना टाइम रह जाएगा? केवल 2.5 महीने का टाइम यहाँ पे रह जाएगा। और अगर तुम वो वाले स्टूडेंट्स हो जो कि सोच रहे हैं कि भैया हम तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे, बिटसेट को क्रैक कर ही लेंगे, तो भाई तुम्हारे पास केवल आधा महीना या फिर 1 महीने का टाइम रहेगा। और अगर तुम सोच के बैठे हो कि इतने में बिटसेट एग्जाम क्रैक हो जाएगी, तो बिटसेट कोई हलवा नहीं है कि गए पेपर देने और सबका निकल गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स तो पहले ही अपने आप को कंपटीशन से बाहर समझ ले। और दूसरे जो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि डिसीजन जो है प्रॉपर तरीके से लेना। ऐसा नहीं कि बाद में पछताना पड़े कि भाई ये 1.5 महीना भी मेरा वेस्ट चला गया। तो सीधा सा कंक्लूजन ये निकल के आता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी से, आज से ही करनी है। अब इससे ज्यादा अगर लेट करोगे तो तुम अपने सिलेक्शन का जो परसेंटेज है उसको कम ही गिरा रहे हो, ठीक है ना। तो भाई प्रॉपर तरीके से बिटसेट के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है सीरियस हो चुका है। और देखो, अभी के टाइम पे इधर उधर भागने से अच्छा है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू जो है प्रिपरेशन करो। एंड इसलिए हमारी टीम ने आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया है बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स, जो कि इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स इसे जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1.5 से 2 महीने के अंदर निपटाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है प्रैक्टिस के लिए लगाए। तो इसके अंदर तुम्हें वीडियो लेक्चर्स, डीपीपीस, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, टेलीग्राम चैनल सपोर्ट, सब कुछ एक ही जगह जो है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना चीजें बेसिक से लेकर बिटसेट लेवल तक तुम्हारे लिए क्लियर है। सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है पिछले 5 सालों में, और सभी सब्जेक्ट की थ्योरी और क्वेश्चंस कवर है, इंक्लूडिंग एलआर एंड इंग्लिश। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे तुम्हारा पूरा काम यहाँ पे बन जाएगा। फिर भी अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो भाई एग्जाम फॉर्मेट को यहाँ पे ध्यान रख लो। बिटसेट को लेकर ना ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरियस नहीं होते, वो सोचते हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिटसेट भी तो निकल ही जाएगा। भाई एग्जाम फॉर्मेट तुम्हें यहाँ पे काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस। तो देख रहे हो ना, ये दो जो सेक्शन है इनको हल्के में लेते हो, इनका वेटेज एकदम फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वल है। तो इसको छोड़ के मत जाना, हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और बाकी मैथ्स की बात करूं तो 40 क्वेश्चन, तो टोटल तुम्हारे 130 क्वेश्चंस रहते हैं और टाइम कितना तुम्हारे पास रहता है? केवल 180 मिनट्स। तो भाई सीधी सी बात है कि बिटसेट में हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी बेहतर होनी चाहिए एज कंपेयर टू जेईई मेंस। और मार्किंग स्कीम की बात करूं तो +3 यहाँ पे -1 रहता है, सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास रहती है कि अगर पूरे 130 क्वेश्चंस जो है तुमने अटेम्प्ट कर लिए और टाइम तुम्हारे पास तो भी रह गया है, तो तुम बोनस क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स जिनके भाई 300, 305, 310 के आसपास रहते, वो बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 15 से 20 नंबर अपने बढ़ा लेते। इस वजह से उनको जो है सीएसई ब्रांच मिल जाती है। तो तुम भी ये रिस्क ले सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता चला कि ये रिस्क ली और तुम्हारे और उल्टा नेगेटिव हो गए, क्योंकि पूरे 130 अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए थोड़े बहुत तुम्हें तुक्के
मारने पड़ सकते। तो रिस्क एनालिसिस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और वो मॉक टेस्ट करने से ही आता है। अब यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट अगर तुम्हारे 4 मंथ्स के लिए बात करूं तो एक स्टडी प्लान जो है किस हिसाब से तुम्हारा तैयार रहना चाहिए। तो देखो, जनवरी तक अगर हम जनवरी एंड तक बात करें तो उसको हम फेज 1 में डिवाइड कर देते, फेब टू मार्च मिड यानी कि मार्च 15 तक उसको हम फेज 2 में डिवाइड कर देते, और फिर अप्रैल जो हमारा अप्रैल 15 जब तक मतलब एग्जाम स्टार्ट होगी उसको जो है हम फेज 3 कह देते। अब इस हिसाब से जो है चीजों को यहाँ पे ध्यान रखो। फेज 1 में तुम्हें क्या चीजें फेस करनी है यहाँ पे भाई, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। तो अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम डिसाइड करो, इन केस अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट में अभी स्कोर काफी कम आ रहा है, 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि शायद जेई मेंस तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हें अपना जो है प्रिपरेशन अब बिटसैट की साइड पे जो है शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि बिटसैट एक ऐसी एग्जाम है जिसमें उतना डिटेल में ना भी घुसो, तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो तुम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो तुम्हें मोमेंटम को थोड़ा सा बस शिफ्ट करना पड़ेगा, सिलेबस जो है ट्राई करना है कि पूरा कवर करना है, लेकिन क्वेश्चंस हमें जो है स्पीड मैनर में यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि जेई जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां पे नहीं रगड़े जाते। तो ये हमारे लिए एक फायदेमंद पॉइंट हो सकता है और इस टाइम पे अगर सही डिसीजन ले लिया तो तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, मॉक टेस्ट में 130 140 तक स्कोर पहुंच रहा है, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे। इनकेस वहां पे नहीं अच्छे परसेंटाइल आते तो देन जो है वो बिटसैट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 130 140 का अगर स्कोर आप निकाल रहे हो इसका मतलब आपका जो है सिलेबस अच्छे लेवल पे कंप्लीट है। तो वहां के वो जो 2.5 महीने रहेंगे उसमें आप बिटसैट मॉक टेस्ट देके जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट करके बिटसैट में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। पर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है भाई, वो सीधा सीधा बिटसैट पे जो है मोमेंटम शिफ्ट कर लो। और देखो, फेज 1 में ये याद रखो कि तुम्हारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे, और जितना भी तुम्हारा प्रीवियस बैकलॉग रह गया उसको तुम्हें कंप्लीट करना है। सिलेबस ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो जो भी तुम्हारा सिलेबस है ना उसको प्रॉपर तरीके से तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैनेजेबल जो भी तुम्हारे सेक्शंस है उस हिसाब से तुम्हें जो है टाइम यहाँ पे एलोकेट करते जाना पड़ेगा। डेली का एक टास्क अपन ने ले लिया कि ठीक है मैं फिजिक्स का ये चैप्टर उठाने वाला हूँ, मैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर उठाने वाला हूँ, थ्योरी में मुझे कितना टाइम यहाँ पे डेडिकेट करना है उस हिसाब से, और थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यहाँ पे टाइम देते जाओ। इस हिसाब से अगर करोगे तभी जाके पूरा सिलेबस जो है अच्छे तरीके से कवर हो पाएगा। तो ये आज ही तुम्हें बैठ के करना है कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स रह गए जो मैंने जेई के लिए प्रिपेयर ही नहीं करे थे, और एकदम ही अगर अभी बेसिक्स पे हो कि सारे चैप्टर छूटे तो फिर तो और प्रॉपर तरीके से जो है प्लानर को यहाँ पे तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा। डेली और वीकली गोल जो है लेते हुए चलो कि स्पेसिफिक टारगेट जो है तुमने सेट कर लिया कि ये टॉपिक्स मेरे इस वीक के यहाँ पे कवर होने चाहिए, तो डेली और वीकली दोनों गोल तुम्हें सेट करने पड़ेंगे कि इनकेस डेली के बिगड़ भी रहे तो ऐसा अगले दिन में रखो कि कहीं ना कहीं चीजें जो छूटी है उसको मैं कंप्लीट कर लूं। तो वीक वाला तुम्हारा प्रॉपर जो है बैलेंस तरीके से यहाँ पे डिजाइन होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखो, डेप्थ में नहीं भी जाओगे तो भी चल जाएगा, बस सारे टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स भूल जाते। वो क्या सोचते हैं कि जेई लेवल की क्वेश्चंस तो हमें बिटसैट में देखने को मिलेंगे, तो बिटसैट का जो पैटर्न है ना वो काफी हद तक यहाँ पे डिफरेंट है ना। बिटसैट तुम्हारी स्पीड को ज्यादा चेक करता है। हाँ, ये जरूर रहता है कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बहुत ही अजीब टाइप के आ जाते हैं जो शायद तुमने जेई के टाइम पे भी प्रैक्टिस नहीं करे हो, लेकिन वो काफी कम रहते, तो उनसे डरना नहीं है। उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो बाकी इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अगर उतने भी करके आते हो तो भी 300 नंबर तो निकाल ही सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, और एटलीस्ट तुम्हारा भाई जेई का सिलेबस भी अगर इस टाइम तक तुमने कंप्लीट कर लिया तो भी काफी अच्छा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे फेज 2 पे। तो फेज 2 में अगर मैं बात करूं तो भाई इस टाइम पे रहेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, सबसे ज्यादा जो टाइम खाने वाले। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया बोर्ड एग्जाम रहेंगे तो फिर बोर्ड पे ही पूरा फोकस करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उस टाइम के लिए हम भूल जाए। तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी तुम्हें सेट करनी पड़ेगी। क्या बोर्ड एग्जाम के थ्रू तुम्हें जो है बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा? हाँ, इनकेस अगर तुम टॉपर हो तो भाई बोर्ड टॉपर स्कीम के थ्रू तुम्हें मिल सकता है, लेकिन जानते हो कितने कम चांसेस है कि तुम यहाँ पे बोर्ड टॉपर होगे। तो अब बात करते हैं हम रियलिटी की। क्या तुम मतलब या बोर्ड के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें बिट्स पिलानी नहीं मिलने वाला, बोर्ड के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें आईआईटी एनआईटी नहीं मिलने वाला, तो जो मैटर करेगा वो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्कोर रहेगा। इसलिए इस रियलिटी चेक को जो है दिमाग में सेट कर लो, और यहाँ पे प्रायोरिटी हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे दो। बस बोर्ड में ये फोकस करो कि एक डिसेंट मेरे परसेंट भी आ गए तो भी चल जाएगा, 80 85 90 कितने भी आ गए ना तो भी अच्छा है। क्योंकि इनकेस अगर तुम हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो तो शायद कैट के लिए तुम्हारे बोर्ड्स के यहाँ पे स्कोर इंपॉर्टेंट हो सकते, पर वो भी अगर तुमने सीजीपी अच्छा रखा,
कैट में बहुत अच्छे परसेंटाइल लिया है तो वहां पे भी सब चीजें जो है कंपेंसेट हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम से ज्यादा फोकस तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रखना है, जिसके थ्रू तुम्हें कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो भाई फेज 2 का जो तुम्हारा मेजर टाइम है वो मैं समझ रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए जाएगा, फिर भी तुम इस टाइम पे ये करना कि बोर्ड एग्जाम के लिए चलो 7 से 8 घंटे दे रहे हो तो 4 से 5 घंटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी निकालना। इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, अपने वीक सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि फेज 1 में करी थी चीजें, तो जो बचा हुआ है कि अभी भी मेरा वीक है उस पर थोड़ा सा फोकस करा। और यहाँ पे जो है रेगुलर रिविजन करना है, जितने भी चीजें अच्छे तरीके से कर चुके हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीजों को रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मुले लास्ट टाइम पे तुम रिवाइज कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मॉक टेस्ट दे पाओगे। इवन हमारे जो क्रैश कोर्स है उसमें भी हमने यही सारी चीजें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है ताकि उन्हें इधर उधर भागना नहीं पड़े और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो चीजों को कर पाए। एंड ज्यादा से ज्यादा जो है ना क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो है समझो, अगर तुम पीसीएम के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो कि पढ़ोगे ही बोर्ड एग्जाम में, तो भाई सब्जेक्टिव रहता ही है पेपर, तो ये चीज तुम्हें जो है बिटसैट में भी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो तो मुझे बिटसैट में हेल्प नहीं मिलेगी। बिटसैट तो बोलता ही है कि हम जो है ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही रखते हैं, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो इससे तुम्हें फायदा होगा ही होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं फेज 3 पे, जो कि हमारा रहेगा एंड गेम। भाई एंड गेम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही तुम्हारा जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि तुम्हारा बिटसैट में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इसके अंदर तुम्हें जो है रेगुलर मॉक टेस्ट यहाँ पे देने पड़ेंगे ताकि तुम जो है एग्जाम पैटर्न को लेकर फैमिलियर हो जाओ। अब रेगुलर से मेरा मतलब ये है, डेली नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये कि वीकली तुम्हें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। मैं 3 पेपर दे रहा हूं, 2 पेपर दे रहा हूं, उस हिसाब से तो रेगुलर बेसिस पे दोगे और उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है, कहां गड़बड़ हो रही है, कैसे मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते हुए जाना है। अब देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हम बिटसैट के सर्च करते प्रैक्टिस कर लेते, तो सीधी सी बात बता दूं, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स कभी भी बिट्स पिलानी रिलीज नहीं करता है। जो भी ये साइट्स क्लेम करती है वो सिंपली मेमोरी बेस्ड पेपर्स रहते हैं, उन पे भी तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे पेपर्स कोई याद ही नहीं रख सकता। भाई इतने सारे क्वेश्चंस कौन याद रखेगा, तो इसलिए हम जो है इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट जो है तुम अटेम्प्ट करो, जो कि तुम्हें हमारे कोर्स के अंदर वैसे भी मिल जा रहा है, और वो इस हिसाब से बनाया गया है कि भाई स्टूडेंट से फीडबैक लिए गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्रॉपर हमने ट्राई किया कि रेलिवेंट चीजें जो है आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड हो। और देखो वीकली एलआर और इंग्लिश जो है वो भी प्रैक्टिस तुम्हें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, है ना। फेज 1 और फेज 2 में तो ट्राई करना ही है, लेकिन फेज 3 में तो ऐसा रहेगा कि 1 घंटा डेली प्रैक्टिस तुम्हें कम से कम करनी है। फेज 1 और फेज 2 में ये चल जाएगा कि ठीक है वीक का कोई एक दिन बांध लिया, 2 घंटे 3 घंटे अपन ने जो है प्रैक्टिस कर लिया, चल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम फेज 3 में एंटर कर जाओगे, रोज का 1 घंटा बांध लोगे कि एलआर इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इससे तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि ये सेक्शन उतना चैलेंजिंग नहीं होता है ना। इसके अंदर चलो 2-3 क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के पूछ लिए जा सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस ऐसे रहते, डुएबल रहते। तो जितने जल्दी उस सेक्शन को यहाँ पे निपटाओगे उतना बेटर रहेगा कि तुम दूसरे सेक्शन पे फिर मूव कर सकते हो। मैथ्स में कभी कभी टाइम की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऐसे में जो टाइम भी सेव करोगे वो वहां पे तुम इन्वेस्ट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट में और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि हम क्या है ना, इतना भाई 4 महीने का टाइम है, तो थकान तो होगी, कभी लगेगा यार छोड़ देता हूं सब ये सब चीजें। तो पहली बात तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और इसके अलावा तुम्हें जो है हेल्दी रहना है, क्योंकि एक बैलेंस डाइट अगर लेते हुए चलोगे तो भाई बीमार नहीं पड़ोगे। कभी भी अगर बीमार पड़े तो 3-4 दिन तुम्हारे वेस्ट होंगे, फिर उसी के टेंशन में और 3-4 दिन वेस्ट होंगे, और ऐसे करते करते प्रिपरेशन बिगड़ जाएगी। तो प्लीज ट्राई करो कि घर का ही खाना खाओ, बाहर का खाना अभी के लिए अवॉइड कर दो। थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं जिम जाओ या कुछ, अगर जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी एक डेली हैबिट रखते हुए चलो। लेकिन घर पे ही थोड़े बहुत जो है यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, तो वो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी, बॉडी और एक्टिव फील करेगी। तो इस चीज का जो है ध्यान रखो, है ना। फिर मोटिवेटेड वाली भाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि खुद को कभी भी नेगेटिव फील मत करो। अगर कोई तुम्हें जो है यहाँ पे बोल रहा है भाई तू बिटसैट की प्रिपरेशन कर रहा है, अबे जेई की कर, बिटसैट निकल ही जाएगा, नहीं ना भाई, मुझे समझ में आ गया है, शायद मेरा उतना कैलिबर नहीं है, मैं अगर अपना जो है पोटेंशियल यहाँ पे शिफ्ट कर लूं तो शायद इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ। रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम शायद बिटसैट अगर क्रैक कर लोगे और उसका पता चला जेई में भी उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं बना, तो चीजों को जो है अगर सही तरीके से यहाँ पे डिसाइड करोगे तभी जाके कुछ मतलब तुम्हें एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिल पाएगा। अगली चीज फोकस रहो, बिल्कुल भाई डिस्ट्रैक्शन में मत फंसो। अभी भी जो है अगर मोबाइल पे रील्स ही स्क्रॉल करना चाहते हो तो फिर ये भी तुम वीडियो बस जो देखा है ना तुमने, अपना टाइम ही वेस्ट किया है, इससे बेटर तो रील्स ही स्क्रॉल कर लेते। तो भाई रील स्क्रॉल करना छोड़ दो,
दोस्तों के साथ बाहर जाना अभी के लिए छोड़ दो, सिर्फ 4 महीने का टाइम है। इसके बाद अगर तुम्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन मिलता है तो वहां की जो कैंपस लाइफ है वो तुम खुद मानोगे कि यार इससे तो बहुत बेटर है मैं जो अभी चीजें कर रहा हूं। वहां चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी, तुम दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, घूमना जो करना है सब करो। हॉस्टल लाइफ बेस्ट लाइफ रहती है, ये सब चीजें तुम्हें बहुत छोटी लगेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अभी का जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो और तुम डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट यहां पे निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना, बिटसेट 2026 के लिए तुम कितना टारगेट स्कोर जो है लेते हुए चल रहे हो आउट ऑफ 390। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।